जय हिंद दोस्तों। शिक्षा सत्र 2025-26 में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। हम कक्षा 12वीं अर्थशास्त्र वीडियो है, देख सकते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय, इसको इंग्लिश में कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, और ये प्रस्तुत किया जा रहा है विमल कुमार मन्हर, व्याख्याता अर्थशास्त्र, और हमारे YouTube चैनल का नाम है MGJ क्लासेस YouTube चैनल। तो जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इसमें जो संशोधित पाठ्यक्रम आया है कक्षा 12वीं के लिए, तो उस संशोधित पाठ्यक्रम के अनुसार ही इस YouTube चैनल में व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है, व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है। तो देखते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की वह शाखा है। व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की वह शाखा है जो व्यक्ति, उपभोक्ता, फर्म और छोटे आर्थिक इकाइयों के निर्णयों का अध्ययन करती है। व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की वह शाखा है जो व्यक्ति, उपभोक्ता, फर्म और छोटे आर्थिक इकाइयों के निर्णयों का अध्ययन करती है। इसे अंग्रेजी में माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। इसको हम उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे एक दुकानदार है, अपने उत्पाद की कीमत कैसे तय करता है। मतलब एक दुकानदार, एक व्यक्ति का यहाँ पर अध्ययन किया जा रहा है कि वह अपने उत्पाद का, प्रोडक्ट का कीमत कैसे तय करता है। दूसरे नंबर हम देख सकते हैं एक ग्राहक है, केवल एक ग्राहक है ना, और यहाँ पर ऊपर में केवल एक दुकानदार है। अब देखते हैं ग्राहक अपने बजट में क्या क्या खरीदेगा। बजट मतलब उनके पास जो आमदनी है, जो पैसे, उससे क्या क्या खरीदेगा, उसका अध्ययन हम करेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र में। एक फर्म, केवल एक फर्म, बहुत सारे फर्म नहीं, केवल एक फर्म कितना उत्पादन करेगी और कीमत क्या रखेगी, इसका भी अध्ययन हम अर्थशास्त्र में करेंगे। और है ये सारे प्रश्न व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आते हैं। जो भी हम बताए हैं ये सभी व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र की मुख्य विशेषताएं क्या है? तो पहला है व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन, मतलब एक व्यक्ति, एक परिवार, एक फर्म, एक उद्योग का अध्ययन करता है, सभी का नहीं। दूसरा है ये मांग और आपूर्ति का विश्लेषण करता है। मांग को कहते हैं डिमांड, जो उपभोक्ता वर्ग के द्वारा किया जाता है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, और आपूर्ति किन के द्वारा किया जाता है? उत्पादक वर्ग के द्वारा। उत्पादक वर्ग उत्पादन करने के लिए जो साधन है, भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन, साहस, सभी का प्रयोग करते हुए लागत लगा करके किसी वस्तु को उत्पादन करते हैं और उसे ऊंचा कीमत पर बेचने का प्रयास करते हैं। अर्थात जब मांग अधिक होता है, जैसे डिमांड है वो अधिक होता है और पूर्ति कम होता है, तो वैसी स्थिति में क्या होता है, जो प्राइस है वो बढ़ जाता है। और अगर मान लो डिमांड कम है और पूर्ति अधिक है, तो वैसी स्थिति में क्या हो जाएगा, पी जो है कम हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगला क्या चीज़ का अध्ययन करता है व्यष्टि अर्थशास्त्र? कीमत निर्धारण का सिद्धांत। कीमत, जिस प्रकार कैंची का फलक होता है, दो फलक होता है ऊपर और नीचे, और हम ये नहीं कह सकते कि काटने का काम ऊपर वाला कर रहा है कि नीचे वाला कर रहा है। तो काटने का काम कहाँ पर होता है? जहाँ पर दोनों मिलते हैं और कपड़ा, कागज़ या जो भी चीज़ को काटने का काम होता है वहीं पर। उसी प्रकार से वस्तु का कीमत का निर्धारण भी वस्तु की कीमत का निर्धारण उसकी मांग और पूर्ति की सापेक्षिक शक्तियों द्वारा ही होता है। अगला है उपभोक्ता और उत्पादक व्यवहार का अध्ययन। मतलब ये छोटे रूप में एक उपभोक्ता का, एक उत्पादक का, उनका जो व्यवहार है, कैसा व्यवहार है, उसका अध्ययन भी इसमें किया जाता है। पांचवा स्लाइड में व्यष्टि अर्थशास्त्र का महत्व को हम देख रहे हैं यहाँ पर। तो सीमित संसाधनों का अधिकतम उपयोग कैसे करें। जैसे आप सभी जानते हैं कि जो साधन होते हैं वो सीमित मात्रा में होते हैं और जो इच्छाएं होती है वो अधिक होती है, लेकिन हम उन सीमित संसाधनों का कैसे
उपयोग करें कि उससे अधिक से अधिक हमको लाभ प्राप्त हो। तो इसका अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र के द्वारा ही किया जाता है। दूसरा, उपभोक्ता, फर्म और बाजार के व्यवहार को समझना, व्यष्टि अर्थशास्त्र के माध्यम से ही हम समझ पाते हैं। और तीसरा, नीतियों के निर्माण और व्यावसायिक निर्णयों में भी व्यष्टि अर्थशास्त्र मदद करता है। निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र हमें छोटे आर्थिक इकाइयों के निर्णय, कीमत निर्धारण और संसाधनों के उचित उपयोग को समझने में मदद करता है। क्या निष्कर्ष दे सकते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र हमें छोटे आर्थिक इकाइयों के निर्णय, कीमत निर्धारण और संसाधनों के उचित उपयोग को समझने में मदद करता है। यह अर्थशास्त्र का बेहद ज़रूरी हिस्सा होता है। जब तक हम छोटे छोटे रूप में अध्ययन नहीं करेंगे तब तक हम समग्र रूप का अध्ययन नहीं कर सकते। इसलिए व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। तो हमारा ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी प्रकार से वीडियो डालते रहेंगे जो आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा, रुचिकर और फ़ायदेमंद होगा। ये नया जो सिलेबस आया है उसी के आधार पर वीडियो तैयार किया गया है। तो धन्यवाद आप सभी को हमारा वीडियो देखने के लिए, और जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लें।